सेवेरा और समद की मजाया महमजोई। सेवेरा और उसका दुबला पतला भाई समद हमेशा किसी न किसी मजाहिया सूरत हाल में फंस जाते थे। सेवेरा शौक, ज़हीन और नत नए आइडियाज से भरपूर थी, जबकि समद बेहद पतला, शर्मिला और अक्सर सेवेरा की शरारतों का शिकार हो जाता था। एक दिन सेवेरा को एक शानदार ख्याल आया। उसने कहा, समद, आज हम कुछ नया करेंगे। समद ने मशकूक नजरों से पूछा, क्या? सेवेरा ने पुराने कपड़ों, बांस की लकड़ी और टेप से एक देवहेकल पतंग बनाई थी। हम तुम्हें उड़ाएंगे, उसने परजोश होकर कहा। समद ने फौरन पीछे हटते हुए कहा, मैं? क्यों? क्योंकि तुम बहुत हल्के हो, हुआ तुम्हें उड़ा ले जाएगी, सेवेरा ने जवाब दिया और उसके पुतले बाजों देखकर हंसने लगी। चंद मिनट बाद समद के कमर के गर्द एक रस्सी बंधी हुई थी और वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, खौफजदा मगर सेवेरा के असरार पर तैयार। दौड़ो समद, दौड़ो और उड़ना शुरू करो। समद ने न चाहते हुए दौड़ना शुरू किया और वाकई पतंग उड़ गई। साथ ही समद भी हुआ में बुलंद हो गया। सेवेरा, मैं उड़ रहा हूं। सेवेरा जमीन पर खड़ी हंस रही थी। मैंने कहा था ना, ये काम करेगा। मगर मसला ये हुआ कि हुआ बहुत तेज थी और समद काफी ऊंचाई तक जा पहुंचा। वो हुआ में झूल रहा था, जैसे कोई पुतला सा पतंग जमीन के ऊपर लटक रहा हो। सेवेरा, अब मैं कैसे उतरूं? समद ने खौफजदा होकर पुकारा। सेवेरा ने कंधे अचकाए। उतरने का तो मैंने सोचा ही नहीं। आखिरकार एक तेज हुआ के झोंके ने समद को करीब के खुश्क घास के ढेर में गिरा दिया। वो बिल्कुल ठीक था, मगर घास और मिट्टी से भरा हुआ था। सेवेरा हंसते हुए भागकर उसके पास आई। तुमने ये कर लिया समद, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो पतंग की तरह उड़ा। सेवेरा हंसते हुए भागकर उसके पास आई। तुमने ये कर लिया समद, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो पतंग की तरह उड़ा। सेवेरा हंसते हुए भागकर उसके पास आई। तुमने ये कर लिया समद, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो पतंग की तरह उड़ा। समद ने मिट्टी झाड़ते हुए गुस्से से कहा, आइंदा तुम्हारा कोई आइडिया चीक किए बगैर कुछ नहीं करूंगा। मगर ये बात वो दोनों जानते थे कि अगली बार फिर सेवेरा कोई नई शरारत निकालेगी और समद उसका हिस्सा बने बगैर नहीं रह सकेगा।